हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.26 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स। Reduce the number of protons and the electronic configuration of the element. So friends, सबसे पहली बात हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है एक एटम है, यानी कि ये कोई एलिमेंट है, एटम है, ये कोई भी आयन नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं 29 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं 35 और पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर एटम की बात की जा रही है यानी कि वो एक न्यूट्रल एटम है, कोई आयन नहीं है, तो फॉर अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर Z denoted by Z, atomic number is always equal to number of protons or we can say number of electrons. किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 है सो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 29, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 है। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर पता चल चुका है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, यानी कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 29। तो एटॉमिक नंबर 29 मैं आपको बता दूँ कॉपर का होता है और अब हम कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपर 29 स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ शुरू होती है 1s से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। सो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसे ध्यान से देखिए, ये हमने एक नॉर्मल वे में कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ऑल्दो हमने सारे रूल्स फॉलो किए हैं अबाउ के, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्यों, इसका मैं रीज़न देना चाहूँगी। यहाँ पर 3d ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। d ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है, जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो। अगर सपोज करिए ये हमारा d ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स d में हैं तो ये स्टेबल कंडीशन है d ऑर्बिटल की, या फिर इसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो तब स्टेबल कंडीशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ना 5 है ना 10 है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो d ऑर्बिटल हाईली अनस्टेबल है। अब हाईली अनस्टेबल है तो फिर कॉपर भी अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन कॉपर एक स्टेबल एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा। d ऑर्बिटल जो कि अनस्टेबल है, इसको ये अपने आप को स्टेबल करेगा, तभी कॉपर एक स्टेबल एलिमेंट है। तो d क्या कर रहा है, 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने पास रख रहा है और स्टेबल हो रहा है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और ये एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ 4s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और यही कॉपर 29 नंबर की सही कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। याद रखिएगा 29 नंबर एक्सेप्शन केस है, कॉपर एक्सेप्शन केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। टिल देन, थैंक यू।